स्त्री ने बस एक जूड़े की पिन से अपनी कलाई पर एक हल्का सा घाव किया। अगले ही पल कमरे में बैठे राजकुमार की कलाई पर भी वैसा ही घाव उभर आया और दर्द महसूस हुआ। दोनों के जीवन और मृत्यु के जुड़ने का कारण यह था कि स्त्री के शरीर में ऐसा हृदय अस्थि था जो राजकुमार के जहर को नियंत्रित कर सकता था। वह स्त्री मूल रूप से हकलाने वाली हौफू की बड़ी बेटी थी। 3 महीने पहले उसने राजकुमार की जान बचाई थी। आभार के रूप में राजकुमार ने उसे एक जेड का लॉकेट भेंट किया, लेकिन वह दुष्ट सौतेली बहन ने यह सब देख लिया। राजकुमार की पत्नी बनने के लिए सौतेली बहन ने उस स्त्री का सारा श्रेय खुद ले लिया। उसने राजकुमार के शरीर में प्रेम अस्थि नाम का जहर भी डाल दिया। फिर उसने उस स्त्री के शरीर में हड्डी का कीड़ा डाल दिया ताकि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ जाए और वह उस कीड़े की खुराक बन जाए। 49 घंटे पूरे होने पर सौतेली बहन उसकी हृदय अस्थि निकालकर अपने शरीर में लगाने वाली थी, लेकिन तभी आधुनिक युग की एक वेब सीरीज की लेखिका का आत्मा उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गया। मूल स्त्री की दुखद स्थिति देखकर उसने तुरंत सौतेली बहन को सबक सिखाया। तू बेहया है, धूर्त है, झूठी और नीच औरत है। पहली बार तेरे झूठ के लिए, दूसरी बार तेरे छल के लिए और तीसरी बार मेरे कमरे में घुसने की जुर्रत के लिए। यह सुनकर दासी ने हैरानी से देखा कि अब वह स्त्री हकलाती नहीं थी। उसका चेहरा और तेवर देखकर दासी डर से स्तब्ध रह गई। तभी स्त्री को अचानक एहसास हुआ कि वह उसी नाटक की कहानी में आ गई है जिसे वह पढ़ रही थी। उसे याद आया कि सौतेली बहन राजकुमार को वश में करने के लिए साझा मृत्यु कीट का उपयोग करने वाली थी। वह तुरंत बहन के पास गई, वह कीट छीन लिया और खुद के शरीर में डाल लिया। अब वह मेरा है, धन्यवाद बहन, तूने राजकुमार में प्रेम अस्थि डाल दी। अब उसका जीवन भी मुझसे जुड़ गया। उसने बहन के हाथ से जेड का लॉकेट छीना और सीधे राजकुमार के महल पहुंच गई, लेकिन वहां के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। राजकुमार से मिलने के लिए उसने अपनी कलाई पर फिर से एक घाव कर लिया। अगले ही पल राजकुमार की कलाई से भी खून बहने लगा। ये क्या, तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर तुम घायल हुई तो मुझे भी चोट लगती है। उसे अंदर आने दो। जैसे ही स्त्री कमरे में दाखिल हुई, वह राजकुमार की सुंदरता देख मोहित हो गई। उसने साहस करके अपने वस्त्र उतारे और गर्म पानी के झरने में उतर गई। फिर उसने जेड लॉकेट दिखाया और बताया कि वही उसकी प्राण रक्षक है। वह आई थी ताकि उसके शरीर का जहर निकाल सके। 1 घंटे बाद राजकुमार को अचानक कमजोरी महसूस हुई। राजकुमार, घबराइए मत, आपके शरीर का विष निकालने में कुछ समय लगता है, इसलिए अभी थकान महसूस हो रही है। कुछ बार और ऐसा करने के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इसके बाद स्त्री ने राजकुमार को बताया कि वह हौफू की बड़ी बेटी है। फिर उसने जेड लॉकेट उठाया और महल से निकल गई। घर लौटने पर उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने बेवजह अपनी बहन का जेड लॉकेट छीन लिया था। वह समझाना चाहती थी, लेकिन सौतेली बहन ने रोना धोना शुरू कर दिया। यह देखकर स्त्री ने अपनी जांघ पर चुटकी काटी और रोते हुए बोली, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, कृपया मेरी बात सुनिए। जब से सौतेली माँ और बहन घर आई हैं, मैंने अपने सारे गहने और कपड़े बहन को दे दिए हैं। उसे जो पसंद है मैं खुशी से दे देती हूँ। मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं कैसे उसकी चीजें छीन सकती हूँ? सौतेली बहन ने गुस्से से कहा, तू तो हकलाना भी छोड़ चुकी है। तूने मेरा लॉकेट चुराया और मुझे मारा भी। तू बड़ी बेटी होकर किसी को मार सकती है क्या? पिताजी, मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? वो अचानक मेरे कमरे में आई और मुझ पर कीड़े फेंक दिए। मैं डर गई थी, इसलिए गलती से उसे थप्पड़ लग गया। सौतेली बहन यह सुनकर चुप रह गई। फिर वह स्त्री बोली, अगर पिताजी को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे कमरे में जाकर खुद देख लें, वहां आपको अजीब कीड़े और सबूत मिलेंगे। सौतेली बहन डर गई कि उसका राज खुल जाएगा। वह तुरंत घुटनों पर बैठकर रोने लगी। पिताजी, मैं बहन से झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन वो जेड लॉकेट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट